आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी के इस क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों आज हम करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो देखिए भाई, मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों से कराने से पहले दोस्तों पहले आपको चैप्टर का बेसिक बताया दोस्तों कि पॉलीमर दोस्तों क्या होता है, फिर उसमें दोस्तों जो कॉन्सेप्ट दोस्तों जो एक्सरसाइज में यूज करने वाले दोस्तों मैंने सारी चीज वो बताई आपको, ठीक है। और उन कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए याद कराने के दोस्तों आपको मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। जिससे कि आपको सारे ही जो कॉन्सेप्ट दोस्तों याद हो गए होंगे। तो देखिए अब उन कॉन्सेप्ट को याद करके दोस्तों अब क्वेश्चन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में मजा आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चनों को। आओ भाई देखो, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 देखो क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्या नाम से द ग्राफ ऑफ वाई, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर। इस फिगर में दोस्तों क्या दिया हमको, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का दोस्तों ग्राफ दिया है फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स दोस्तों क्या पॉलिनोमियल है दोस्तों, कोई पॉलिनोमियल दोस्तों है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि आपको पी ऑफ एक्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल दोस्तों उसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं ग्राफ को देख के दोस्तों, ठीक है। अब देखो पी ऑफ एक्स का मतलब क्या दोस्तों, एक्चुअल में पी ऑफ एक्स का मतलब, पी ऑफ एक्स का मतलब सिंपल ये है दोस्तों, ठीक है। पी ऑफ एक्स का मतलब है दोस्तों कि ये पॉलिनोमियल दोस्तों एक्स वेरिएबल में दोस्तों, किसमें दोस्तों एक्स वेरिएबल दोस्तों, यानी जो यहां पे अंदर ब्रैकेट के अंदर दोस्तों लिखा हो दोस्तों वो क्या हो दोस्तों वेरिएबल हो दोस्तों, क्या होगा वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि मैं कहूंगा आपसे कि पी ऑफ टी यानी ये पॉलिनोमियल दोस्तों टी वेरिएबल दोस्तों, किसमें टी वेरिएबल में। हमारे पास ये दिया है ना इसने y इक्वल टू दिस, ठीक है, समझे भाई इस बात को। अब देखो भाई, तो हमारे पास 6 ग्राफ है दोस्तों। अब 6 ग्राफ में हमको देख के बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो दोस्तों, ठीक है। वैसे तो देखिए देखो जो हमारे पॉलिनोमियल में आपको बताया दोस्तों, पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों जिसमें हर एक टर्म की पावर दोस्तों क्या होती है होल नंबर होता है दोस्तों, क्या होती है होल नंबर, यानी कि एक्स का जो एक्सपोनेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है होल नंबर होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन दोस्तों, ठीक है। वो बनता है पॉलिनोमियल दोस्तों, क्या बनता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर अब देखो अब यहाँ पे अगर हमको एल्जेब्रिकली दे देता पॉलिनोमियल कोई भी, जैसे मान चलिए उसमें x की पावर हाईएस्ट 5 होती है, क्या होती है दोस्तों 5, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के हम बता देते कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोज है दोस्तों वो 5 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं दोस्तों 5, यानी जितनी पावर दोस्तों उसके इतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। परंतु अब की बार हमको क्या दे दिया दोस्तों कि जो पॉलिनोमियल दोस्तों उसका ग्राफ दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों ग्राफ दे दिया। तो क्या आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे दोस्तों। तो उसके लिए सिंपल क्या करना आपको कि आपको ये देखना जो हमारे पास ग्राफ है, जो हमारे पास जो ग्राफ है दोस्तों वो एक्स एक्सिस को दोस्तों कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, यानी कि कितनी बार एक्स एक्सिस को छू के जाता है, टच करके जाता है, काट के जाता है दोस्तों, तो उतनी ही उसके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं दोस्तों पॉसिबल मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो भाई, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों ये ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, जो कि मान चलिए को देखो यहां पे देखो हमारे पास, मैं इसको बोलूं तो ये 1 है, थोड़ी देख लिया ये 2, तो ऐसे 1 और ये 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू दोस्तों मैं बोल के चल रहा हूं ये क्या एक्चुअल में y इक्वल टू 1.75 दोस्तों, ठीक है, यानी ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ। तो दोस्तों एक छोटी सी बात देखो आप कि ये तो स्ट्रेट लाइन दोस्तों, ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा दोस्तों। जब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस क्या दोस्तों ये वाली, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू देखो ये y इक्वल टू 1.75 मान के चल थोड़ा देर समझाने के लिए आपको दोस्तों। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भाई y को तो काट ही नहीं रहा, सॉरी x को तो काट ही नहीं रहा दोस्तों, x को नहीं काट रहा तो इसके एक भी जीरो नहीं दोस्तों, यानी यहां पे कोई क्या दोस्तों नो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल दोस्तों, यानी फर्स्ट में दोस्तों अब दिया हमको y इक्वल टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, यानी यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों एक भी जीरो नहीं होता है, यानी कि नो जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, नॉन जीरो। देखो तो देखो नो जीरो यहां पे इसके कोई जीरो नहीं है दोस्तों, नो जीरो यानी कि जीरो ही जीरो, ठीक है, समझे इस बात को। देखो भाई अब बात करते हैं सेकंड वाले की। अब देखो भाई ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब देखो ये वाला ग्राफ है दोस्तों किसी भी पॉलिनोमियल का है दोस्तों ये। अब ये कितनी बार काट रहा है इसको ये, तो आप देखेंगे जो एक्स है दोस्तों ये एक बार इंटरसेक्ट करता है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये, ठीक है। नहीं तो दोस्तों मैं इसको ना रेड कलर से दिखा देता हूं आपको, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। यानी यहां पे एक पॉइंट पे दोस्तों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे दोस्तों, इसका होगा दोस्तों एक जीरो, कितना होगा दोस्तों एक जीरो दोस्तों, कितना
एक जीरो, यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा दोस्तों उतने ही क्या होंगे उसके जीरो होंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों थर्ड वाले की। देखो भाई, आप थोड़ा ग्राफ को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे, यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों ये एक पॉइंट यहां पे काट रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों, और यहां पे कर रहा है, और यहां पे, यानी ये वाला ग्राफ दोस्तों एक्स एक्सिस को दोस्तों 3 बार इंटरसेक्ट करता है। कितनी बार? तीन बार। तो जितनी बार इंटरसेक्ट कर दोस्तों उसके इतने ही नंबर ऑफ जीरो दोस्तों। तो उसके कितने जीरो? 3 जीरोस, 3 जीरो दोस्तों। इसके कितने जीरो दोस्तों? 3 जीरोस है। कितने? 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ की। देखो देखो यहां पे कितने काटा दोस्तों? ये 1, ये 2 दोस्तों। ठीक है, 2 बार काट रहा दोस्तों। तो इस पॉलीनोमियल यानी पी ऑफ एक्स जो हमारे पास कोई पॉलीनोमियल होगा दोस्तों, इसके कितने जीरो होंगे दोस्तों? 2 जीरोस, 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरोस दोस्तों। ठीक, कितने? 2 जीरोस। ठीक है, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटे दोस्तों उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो पांचवे को, देखो देखो भाई, यहां पे एक बार ये हो गया 2, ठीक है, और ये 3, और ये 4, यानी ये पॉलीनोमियल दोस्तों इस एक्स एक्सिस को दोस्तों कितने बार काटता? 4 बार। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं दोस्तों? तो 4 दोस्तों। कितने? 4, यानी इसमें कितने दोस्तों? 4 जीरोस, 4 जीरो दोस्तों। कितने दोस्तों? 4। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पे देखो हम दोस्तों एक और एक बार दोस्तों ये टच करके जा रहा है दोस्तों। ठीक है, टच करके जाए इंटरसेक्ट करने जाए, बात एक ही है। ठीक है, 1 2 और एक ये दोस्तों 3, यानी ये वाला पॉलीनोमियल दोस्तों, ठीक है, ये कितनी बार कर रहा है दोस्तों? 3 बार। इन 3 जगह कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? 3 जीरोस, 3 जीरोस। ठीक है दोस्तों, ये इसमें कितने दोस्तों? 3 जीरोस। कितने? 3। ठीक है भाई, अब देखो भाई, आपने ग्राफ को देखो कितनी आसानी से बता दे दोस्तों। सिंपल क्या करना है कि हमको ये देखना है जो ग्राफ है दोस्तों वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। कितनी बार इंटरसेक्ट कर, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरो। आसान एकदम बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरह दोस्तों मैं आपको अगली एक्सरसाइज कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, और आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। आप एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में आपको कराया भी था दोस्तों, उसके नंबर ऑफ जीरोज वाला। ठीक है, तो एक एस टाइप का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप में दोस्तों क्वेश्चन आता है ऐसे जरूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।